दो चीज़ एक साथ तो हो नहीं सकता। अगर कोई आदमी कैरियर बनाएगा तो अपनी वाइफ को कम टाइम देगा, ये जो बंदा कैरियर बनाएगा वो अपनी गर्लफ्रेंड को कम टाइम देगा, ये जो गर्लफ्रेंड को टाइम देगा उसका कैरियर खराब होगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप अपना कैरियर बना रहे हो, आप शादीशुदा हो अपना कैरियर बना रहे हो, तो आप अपनी बीवी को ज़्यादा टाइम नहीं दोगे। इसमें ये होना चाहिए कि आपकी बीवी समझदार हो, कि समझे कि ठीक है मेरा पति अगर कैरियर बना रहा है इसलिए वो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देता है, वो आपको गलत ना समझे कि अरे मेरा पति तो मुझे टाइम नहीं देता है। उसे ये सोचना चाहिए कि मेरा पति अभी कैरियर बना रहा है, अभी साल 2 साल 3 साल 4 साल वो अपने कैरियर पे ध्यान देगा, अभी उसे बच्चे पैदा नहीं करने हैं, अभी उसे सेक्स नहीं करना है, अभी वो सिर्फ अपना कैरियर बनाएगा। अगर वाइफ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे, अपने हस्बैंड को समझे, तो हर एक हस्बैंड करोड़पति बन जाएगा। शादी के बाद अगर लड़की पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो लड़के साथ देते हैं। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ कि शादी के बाद अगर लड़का कुछ करना चाहता है तो उसकी बीवी को चाहिए कि उसका साथ दे, सपोर्ट करे, ताकि वो आगे बढ़ सके, है ना, क्योंकि वो आपका पति है। भले वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, वो अपना करियर पे ध्यान लगा रहा है, तो आपका ये फ़र्ज़ होता है कि आप उसको साथ दो, सपोर्ट करो, ताकि वो करियर में आगे बढ़ सके। ये नहीं कि आप उसको ये कहते हो कि नहीं तुम मुझसे बात नहीं कर रहे तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके पति के पास समय नहीं होता है तो आपसे बात नहीं करते। ये कई बार ये होता है कि वो सवेरे सो जाते हैं, 10 बजे सो गए तभी वो सुबह 4 बजे उठेंगे, तो आप उस चीज़ को गलत समझ लिए कि नहीं मेरा पति तो मेरे साथ सोता ही नहीं है। अरे तुम्हारा पति अगर सवेरे सोएगा तभी तो सुबह जल्दी उठेगा। अब 4 घंटे अगर तुम्हारा पति सो रहा है, 12 बजे सोएगा, 4 बजे उठ गया, 4 घंटे सोएगा तो बीमार पड़ जाएगा, उसकी तबीयत खराब होगी। ऐसा कोई भी पत्नी चाहेगी कि उसका पति का तबीयत खराब हो? नहीं चाहेगी ना। तो उसे ये सोचना चाहिए कि ठीक है अगर मेरा पति 10 बजे सो रहा है तो मुझे भी 10 बजे सो जाना चाहिए। बात वो 9 बजे करना चाहता है तो मुझे 9 बजे बात कर लेना चाहिए, 9 से 10, फिर 10 बजे सो जाओ। फिर सुबह 4 बजे तुम्हारा काम होना चाहिए कि सुबह 4 बजे तुम उसे उठा दो, अलार्म लगा करके कि उठिए आपको जाना है दौड़ने के लिए या आपको जाना है एक्सरसाइज करने के लिए। तो इस चीज़ को समझना चाहिए ना। आप उसको गलत तरीके से समझ लेते हो कि अरे मेरा पति मुझे रात को टाइम नहीं देता। ये देखो बहुत सारे लड़के हैं जो करियर पे फोकस करते हैं, अपना टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, अपना शरीर को फिट रखना चाहते हैं, तो वो आपको उतना टाइम नहीं देंगे। तो आपका ये फ़र्ज़ होता है कि उसको समझें, उसकी फीलिंग को समझें, उसके इमोशन को समझें और उसके करियर में उसका साथ दें। अगर आप सच्चा प्यार करते हो ना तो उसका करियर में आप साथ दोगे कि आपको टाइम मिले तो बात करो, नहीं टाइम मिले तो मत करना। मतलब ये आपका होना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, चाहे तुम मुझे टाइम दो चाहे ना दो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। ऐसा गर्लफ्रेंड होना चाहिए। बीवी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक दिन अगर उसके पति ने टाइम नहीं दिया तो उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है आप मुझे दिन में टाइम दे रहे हो, वो आपके लिए टाइम निकाल के दे रहा है तो वो बहुत ज़रूरी होता है ये कि आपको टाइम दे रहा है ना वो। अगर किसी का पति आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का, ये कुछ करना चाहता है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं देगा, वो लड़का, वो बंदा कम टाइम देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ये कहो कि तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते। अरे वो अपना करियर बना रहा है इसलिए वो आपको ज़्यादा समय नहीं दे रहा है। आपके दोस्त का जो पति है वो ज़्यादा समय इसलिए दे रहा है क्योंकि वो करियर नहीं बना रहा है। आपका पति करियर बना रहा है, बड़ा आदमी बनना चाहता है आपके लिए, तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप उसको साथ दो, सपोर्ट करो, छोड़ के मत भाग जाओ। उसकी भी फीलिंग और इमोशन है ना, वो कह रहा है कि मुझे 10 बजे सोना है क्योंकि मुझे सवेरे उठना है, कम से कम 6 घंटे सोएगा तभी तो वो हेल्दी रहेगा। तो इस चीज़ को हम नहीं देखते हैं, हम बस ये देख लेते हैं आज मेरे लिए वो 11 बजे तक नहीं जगा तो ठीक है अब मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। अरे दिन में वो तुमसे बात करने के लिए कह रहा है ना कि मैं दिन में 4 से 5 बात कर लूँगा, तो तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हारे पति ने कहा कि देखो मैं इतना बजे इतना से इतना देर पढ़ूंगा, तो तुम्हें उतना देर उसको फ़ोन नहीं करना चाहिए कि हाँ ठीक है पढ़ाई पढ़ाई करिए आप, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये होता है पत्नी, ये होता है गर्लफ्रेंड जो ये कहे ठीक है इतना देर मैं नहीं करूँगी, आप पढ़िए, जब आपको टाइम मिले तो हमसे बात करिए, बस ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप मेरे लिए 11 बजे तक जगो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी भी हेल्थ ज़रूरी है, कम सोएगा तो उसका हेल्थ ख़राब होगा, ये भी समझना चाहिए पत्नी को, गर्लफ्रेंड को, कि उसका करियर बनेगा, पैर पे खड़ा होगा तभी तो वह आपकी पिता से मिलेगा।
लड़की को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड अपने पैर पे खड़ा होगा, पैसा कमाएगा, तभी तो उसकी शादी होगी आपके साथ। क्योंकि आपके पिताजी पूछेंगे, लड़की का बाप पूछता है ना कि क्या करते हो। अब वो कुछ नहीं करेगा तो कैसे बोलेगा, इसलिए उसको पहले पैर पे खड़ा होने दीजिए ताकि वो बोल सके कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। ताकि आपके पिता को भी खुशी मिले कि हाँ दामाद अच्छा है। क्योंकि बेरोजगार के हाथ कोई नहीं देता अपनी बेटी को। तो इस चीज़ को कोई लड़की क्यों नहीं समझती है कि मुझे टाइम नहीं देते। अरे वो टाइम इसलिए नहीं देता क्योंकि करियर बना रहा है, ताकि वो कुछ बने, अपने पैर पे खड़े हो, ताकि तुम्हारा हाथ मांग सके तुम्हारे बाप से। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनली मत सोचो कि मुझे टाइम नहीं देता, वैल्यू नहीं देता, ये वो। ये सोचना चाहिए कि अभी वो अपना करियर बना रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं देगा, जितना भी समय देगा उसमें ही मैं खुश रहूँगी। ताकि वो अपने पैर पे खड़ा होगा तभी तो बोलेगा मेरे बाप को कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं ये काम करता हूँ। तो आपका बाप को जो अच्छा लगेगा तो आपका शादी करा देंगे। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, आप ही के लिए वो सब कुछ कर रहा है और आप ही अगर उसको छोड़ दोगे तो उसको कितना बुरा लगेगा कि मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, ये मुझे ब्लॉक कर रही है, मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, ये मुझसे साइड हो रही है। आपको उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कम बातें करे, ज़्यादा बातें करे, आपको उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप उसका साथ छोड़ दोगे तो बेचारा दुखी हो जाएगा, उसको टेंशन होगा कि यार कहाँ चली गई, कुछ बोल नहीं रही है। आप सोचते हो कि अगर मैं उसका साथ छोड़ के चली जाऊंगी ना तो उसको कोई टेंशन नहीं होगा, उसको बहुत टेंशन होगा, दुखी होगा, रोएगा, यार वो कहाँ चली गई। इसलिए आपको कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ब्लॉक नहीं करना चाहिए। उसकी फीलिंग को समझना चाहिए कि हाँ ठीक है 10 बजे सोता है तभी तो सुबह उठेगा ना, वो तो मुझसे बात कर ही रहा है ना दिन में। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हाँ उसने कह दिया कि अभी मुझे पढ़ना है तो ठीक है पढ़ लो। गर्लफ्रेंड ऐसी है कि एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को आईएएस बना दिया, एक पत्नी ने अपने पति को इंडियन आर्मी में फोर्स बना दिया। एक बीवी ने अपने पति को इतना सपोर्ट किया कि उसका पति आर्मी में चला गया, पत्नी ने उसको टाइम पे खाना खिलाया, टाइम पे सोया, टाइम पे उठा, बन गया। तो ऐसी पत्नी बनिए जो अपने पति को कामयाब बना दे, ऐसी गर्लफ्रेंड बनो जो अपने बॉयफ्रेंड को कामयाब बना दे। ऐसे नहीं कि उसको छोड़ के चले गए, छोड़ना कभी नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, क्योंकि आप उसकी उम्मीद हो, उसको दिल टूट जाएगा अगर आप उसको छोड़ के गए तो। इसलिए कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए हर लड़की को कि मेरा वो बॉयफ्रेंड है, मेरा वो पति है, अगर मैं उसको छोड़ दूंगी तो उसको कितना बुरा लगेगा, उसका दिल टूट जाएगा। हाँ कम टाइम दे रहा है कोई बात नहीं है, प्यार तो करता है ना आपसे।